नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में गाय से लेकर गोबर और कोयले से लेकर शराब तक के घोटाले की जानकारी आपने सुनी होगी, लेकिन अब ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए जो रीपा योजना बनाई गई थी उसमें भी 600 करोड़ का जिस तरह से घोटाला हुआ है, इस बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद आपको बेहद हैरानी होगी। जो नेता और सरकार ये दावा किया करते थे कि हम ग्रामीणों के लिए काम करते हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति और अस्मिता के नाम पर अरबों रुपए के विज्ञापन से खुद के महिमा मंडन के लिए जब खर्च किए जाते हैं, तो यहाँ छत्तीसगढ़ की एक और भयावह तस्वीर सामने आई है, जिससे पता चलता है कि भूपेश बघेल सरकार के जमाने में गाय, गोबर, कोयला, शराब, CGPSC और राम वनगमन पथ, राजीव युवा मितान जैसी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। शायद ही ऐसी कोई योजना रही हो जिसमें जमकर घोटाला नहीं हुआ हो। लेकिन आज मैं रीपा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में हुए घोटाले की चर्चा के साथ वो तथ्य सामने रखूंगा जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। इस रीपा योजना में छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में संचालित 130 रीपा केंद्रों को जांच के दायरे में लिया गया है, जिसकी जांच के लिए 15 फरवरी 2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसके लिए 3 महीने के भीतर जांच का समय तय किया गया था, जिन्हें जांच की जिम्मेदारी थी कि रीपा में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच संभागवार तरीके से किया जाए। रायपुर संभाग की जिम्मेदारी निहारिका बारिक, दुर्ग की जिम्मेदारी कमलप्रीत सिंह और बिलासपुर के लिए सचिव मुकेश बंसल, बस्तर के लिए सचिव अंकित आनंद और सरगुजा की जिम्मेदारी सचिव शम्मी आबिदी को सौंपी गई थी। संभागों में विकास खंडवार जांच के लिए टीमें गठित की गई थी, जिसमें संचालक, संयुक्त संचालक स्तर के अधिकारी शामिल थे। रीपा में 600 करोड़ की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी से विधानसभा में भाजपा के विधायक धर्मलाल कौशिक को दी गई, जिन्हें बताया गया कि महात्मा गांधी के नाम पर चालू की गई यह योजना 2 अक्टूबर 2022 को यानी गांधी जयंती के दिन गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी और शुरुआत से ही बंदर बाट का खेल शुरू हो गया था। योजना को लॉन्च करने के साथ यह दावा किया गया था ग्रामीण आबादी की आय बढ़ाने के लिए खेती किसानी के साथ गाँव में उद्यम लगाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जाएगी। प्रत्येक रीपा को विकसित करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए अधोसंरचना मद के लिए, 5 लाख रुपए तकनीकी कार्य के लिए, 40 लाख रुपए मशीनरी और कैपिटल वर्किंग के लिए, साथ में 35 लाख रुपए मार्केटिंग, पॉम्पलेट, होर्डिंग्स, क्रेता विक्रेता सम्मेलन और कानूनी सलाह पर खर्च करने का प्रावधान किया गया था। नियम तय किया गया था कि 3 एकड़ की जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें 1 करोड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना के लिए जगह रिजर्व होगी, बाकी 2 एकड़ में पार्किंग और गोदाम की व्यवस्था होगी। ये जानकारी विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी से पंचायत एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने सीनियर विधायक धर्मलाल कौशिक को दी थी। लेकिन यहाँ प्रश्न सबसे बड़ा यह खड़ा होता है कि जब पहले ही जांच कमेटी बनाई गई थी, 3 महीने की मियाद रखी गई थी, तो आज तक जांच क्यों पूरी नहीं हुई। ऐसे ही बड़े प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अलग अलग संभाग के 3 कमिश्नरों का उत्तर सामने आया है। सरगुजा संभाग आयुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा का कहना है कि कई पंचायत सचिव एवं CEO को नोटिस जारी किया गया है। रीपा में अनियमितता में जो दोषी मिलेंगे उन पर कार्रवाई होगी। जबकि बिलासपुर के संभाग आयुक्त सुनील कुमार जैन का कहना है पंचायतों के सचिवों को नोटिस जारी किया जा चुका है, जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। जबकि दुर्ग के संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर का कहना है रीपा को लेकर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है, जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी बड़े अफसरों को बचाने के लिए कोई लीपापोती का खेल शुरू हो चुका है। मामला 600 करोड़ जैसी एक भारी भरकम रकम का है। जब रकम खर्च हुई है तो हिसाब तो देना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी रकम को हजम करने या घोटाले करने के लिए राजनेताओं का संरक्षण न हो। क्या भ्रष्ट नेताओं ने ये पैसे नहीं डकारे होंगे? भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो वो पहले ही कई मामलों में आरोपी हैं। आज उनका इकलौता पुत्र शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है। उन्होंने अपने कार्यकाल में गाय और गौठान के प्रति जो प्रेम दिखाया, वहां भी जमकर घोटाला किया। 1134 करोड़ 65 लाख रुपए गौठानों के नाम पर पैसे खर्च हो चुके थे, जिसकी भी जानकारी विधानसभा में बड़ी जिम्मेदारी से कांग्रेस शासन के समय भाजपा विधायक ब्रिज
ब्रिजमोहन अग्रवाल को दी गई थी। विधानसभा में वो सारी जानकारी रिकॉर्डेड है कि किस तरह से जमकर गाय और गौठान के नाम पर भूपेश बघेल उनकी सरकार ने घोटाला किया था, जिसका खुलासा खुद ब्रिजमोहन अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में गौठान कांग्रेसी भ्रष्टाचार का स्मारक बन गया है। एक गाय के पीछे 3-3 चरवाहे तैनात किए गए थे। छत्तीसगढ़ में एक गाय के पीछे भूपेश सरकार के द्वारा 40-40 लाख रुपए खर्च किए गए। जनता के लिए जो केंद्रीय मद का पैसा मिला था, जिसे कांग्रेसी सरकार ने गौठान के आड़ में कांग्रेस के लोगों पर लुटा दिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जांच ईडी और सीबीआई से करवाने की मांग की गई। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई मामलों में सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है, लेकिन गौठान वाले मामले में फिलहाल सीबीआई या ईडी की एंट्री नहीं हुई है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, भूपेश बघेल की सरकार ने गौठान योजना पर रिकॉर्ड के अनुसार 1134 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए थे, जबकि छत्तीसगढ़ में लावारिस गायों की रिकॉर्ड में संख्या 3380 बताई गई थी, जिसका सीधा मतलब था कि हर गाय पर 40 लाख रुपए खर्च किए गए। यह सबसे विचित्र बात यह है कि लावारिस गायों की संख्या मात्र 6 जिलों में ही 3380 बताई गई, जबकि इन गौठान योजनाओं के लिए 9303 चरवाहे तैनात किए गए थे। यानी मतलब साफ है कि तब भूपेश सरकार ने हर एक गाय के पीछे 3 चरवाहे नियुक्त किए थे। 10,240 गौठान समितियां बनाई गई थी। रेखा छेका अभियान के तहत सड़कों से गायों को हटाना था, इस पर भी करोड़ों का बंदरबाट हुआ था। रीपा और गौठान के तो ये उदाहरण मात्र हैं, जहां इतने बड़े बड़े घोटाले हुए जिनकी ईडी और सीबीआई से जांच नहीं चल रही है। हम राजभोज के जनमंच के माध्यम से उम्मीद करते हैं कि घोटाले करने वाले कितने भी पावरफुल हों, बचने नहीं चाहिए। यदि कोई पावरफुल नेता इस कदर भ्रष्टाचार करता है तो आप मान लीजिए वो नेता नहीं, अपराधी है। ऐसे अपराधियों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। हमारा मानना है कि राजनीति में अपराध का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोग राजनीति में आए, देश और समाज के लिए कुछ बेहतर करें। आज का यह अंक अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, प्यार दीजिए, प्यार बांटिए।